ये कृष्णा जरूर झूठ कह रहा था। पर इतनी रात का यहाँ क्या कर रहा है? और ये गायत्री अब तक लौट कर क्यों नहीं आई? ये कृष्णा तृप्ति को किसके भरोसे छोड़कर आया है? अगर वो यहाँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री वहां है, अभय के यहाँ? गायत्री! गायत्री? हाँ, गायत्री। ये सुनीति नहीं है जिसे तुम अपनी बाहों में ले रहे हो। शीतल, अभय जानता है कि मैं सुनीति नहीं हूं, इसीलिए तो इसने मुझे अपनी बाहों में लिया। अगर मैं सुनीति होती तो अभय सुनीति के साथ ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा, तो क्या तुम्हें भी शौक चढ़ा है इसकी नाजायज बच्चे की मां बनने का? शीतल, क्यों? मैंने क्या गलत कहा? वही तो कर रही है ये जो सुनीति ने किया था। आखिर सुनीति की जगह जो लेना चाहती है। वो जगह तो मैं ले चुकी हूँ शीतल, दुनिया के सामने, लेकिन अभय के सामने ना। ये जानता है कि तुम सुनीति नहीं हो, तभी तो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। अच्छा? ये हंसी क्यों? तुम्हारी नादानी पर हंसी आ रही है मुझे। तो क्या तुम कुछ भी नहीं जानती शीतल? क्या नहीं जानती मैं? अभय डार्लिंग, क्या तुम शीतल को खुशखबरी सुनाओगे या मैं सुनाऊं? किस बात की खुशखबरी? कैसी खुशी? हाँ हाँ शीतल, मैं गायत्री से शादी करने वाला हूं। क्या? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना शीतल कि मैं अभय को तुमसे छीन लूंगी। बस मैंने कर दिया। कल सुबह होगा तुम्हारा और अभय का तलाक, और फिर उसके बाद होगी मेरी और अभय की शादी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं होने दोगी? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सबको यह विश्वास हो जाएगा कि मैं सुनीति हूं, क्योंकि अभय सिर्फ सुनीति से शादी करेगा, है ना शीतल? अरे हाँ, और फिर शीतल तो ये कभी साबित नहीं कर पाएगी कि तुम सुनीति नहीं हो। बेचारी शीतल, अब तो इसकी जायदाद भी सुनीति की हो गई और अभय भी सुनीति का हो गया। नहीं, लेकिन कुमार तो इसी का है ना? अरे हाँ, कुमार के बारे में मैं तो भूल ही गई। शीतल, जाओ कुमार के पास जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाए। मैं देखती हूँ तुम शादी कैसे करती हो गायत्री। मतलब तुमने अभी तक अपनी हार नहीं मानी शीतल? मना लो खुशियां अपनी जीत की। कल तक तुम खुद ही जान जाओगी कि आखिर जीता है कौन। धमकी देकर चली गई। और वो कर भी क्या सकती है? नहीं गायत्री, वो खतरनाक है और साथ में पागल।
शीतल तो कुछ भी कर सकती है। अभय, जब तुम मेरे साथ हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? हाँ। और इसीलिए मेरे पास चली आई? तुमने मुझे अपने पास आने ही कहा दिया। गायत्री, सुनीति मेरे इतने पास है कि मेरे पास और कोई आ ही नहीं सकता, कभी नहीं। अब मुझे चलना चाहिए गुड्डा भाई, इससे पहले कि शीतल मैम साहब जाग जाएं और उन्हें पता चले कि मैं सारी रात यहीं रुका हुआ था, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है कृष्णा भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जा रहे हो कृष्णा? जी मैम साहब। तृप्ति रात को बहुत अच्छी तरह से सोई, एक भी बार मुझे जागना नहीं पड़ा। अच्छा। अब तुम जाओ, तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ, ऐसा मुझे क्या क्या काम करना है मैम साहब? ये तो तुम्हें तुम्हारे अभय साहब ही बताएंगे। मैं उन्हें चाय देकर आई हूँ, तुम नाश्ता दे देना और बाकी सब कुछ संभालना। जी मैम साहब। गुड मॉर्निंग तरुण, आज इतनी जल्दी जाग गए? अभय ने क्या कहा? काजल से कह दो आज अभय मुझसे शादी करने वाला है। तुम दोनों भी अपनी शादी की तैयारियां जल्द ही शुरू कर देना। क्या देख रहे हो मेरे भाई? कि अपने आशिक के साथ रात बिताने के बाद तुम्हारी वाइफ, एक्स वाइफ कितनी खुश लग रही है। बस करो शीतल दी, सुनीति और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज उसकी अभय से शादी हो रही है। Really? फिर भी एक रात के लिए सुनीति सब्र नहीं कर पाई। स्ट्रेंज। यू नो तरुण, सुहाग रात का मजा कुछ और ही होता है। लेकिन अभय और सुनीति के लिए कौन सी नई बात है ना? लेकिन तुम्हारे लिए तो। चुप रहो शीतल दी, भगवान के लिए चुप रहो। मैं तो चुप हो जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तब भी चुप रहूंगी जब अभय तुम्हारी सुनीति से शादी ही नहीं करेगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सब अपने आप ही जान जाएंगे कि आखिर सुनीति है क्या। बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी तो सब कुछ कर चुकी है। अब तो लगता है उसे आदत सी हो चुकी है ना? हाय मैं मर जाऊं। अब भी बहुत प्यार करता है उस बेवफा से। कशियस, तू तो हर हाल में ठीक ही होगी गायत्री। ये दुख और दर्द सिर्फ सुनीति की जिंदगी में लिखा है। उसकी जिंदगी संवारते संवारते तू तो भूल ही गई थी कि तू सुनीति नहीं गायत्री है। ये तो अच्छा हुआ कि अभय ने मुझे याद दिलाया कि मैं सुनीति नहीं गायत्री हूं, कि वो सुनीति से नहीं गायत्री से शादी कर रहा है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, अभय की पत्नी बनेगी गायत्री। तरुण, मत पोछो अपने आंसुओं को तरुण। ये आंसू ही तुम्हारी सच्चाई है, गवाह है इस बात के कि तुम अब तक सुनीति को कितना चाहते हो। नहीं, मैं सुनीति को नहीं चाहता हूँ। उसकी तो अभय से शादी हो रही है। अब तक तो तुमने सिर्फ ये खबर सुनी है कि सुनीति की शादी अभय से हो रही है। जब सचमुच उसकी शादी अभय से हो जाएगी तरुण, तब क्या हाल होगा तुम्हारा? कैसे मानोगे तुम इस बात को कि सुनीति अब हमेशा के लिए पराई हो चुकी है? सुनीति मेरी थी ही कब?
सिर्फ तुम मेरी एक अपनी हो। और अब तक तुमने मुझे अपनाया नहीं। जब तक हमारी शादी नहीं होती, मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ? मैं उस तरह अपनाने की बात नहीं कर रही हूँ तरुण, मैं दिल से अपनाने की बात कर रही हूँ। और जब तक तुम मुझे अपने दिल से अपना नहीं लेते, तब तक हम दोनों की शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं बनता। काजल, वकील साहब प्लीज मुझे डिवोर्स पेपर्स दे दीजिए, कम से कम मैं तो साइन कर लेता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर आहूजा, साइन तो आप दोनों को एक साथ ही करना होगा, वो भी मेरी मौजूदगी में। क्यों, ये जरूरी है? जी हाँ, तभी तो डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ कहलाया जाएगा। पर शीतल को सब कुछ मंजूर है, वो ये आपसे कह के गई है वकील साहब। कह के तो गई है, लेकिन कानून कई सुनी बातों पर तो चलता नहीं है ना। द लॉ वांट्स एवरीथिंग इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। हैव पेशेंस मिस्टर आहूजा। मिसेस आहूजा बस अभी आती ही होंगी। लेकिन मैं उस औरत से मिलना नहीं चाहता। वो डिजाइन नेक्स्ट इशू में जरूर जाने चाहिए, प्लीज चेक कर लेना। ओके चले। तरुण, तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? सुनीति ने कहा था ना कि आज से वो हमारे साथ ऑफिस जाएगी। तो क्या वो आज भी ऑफिस जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? आज उसकी शादी है। तुम चल रहे हो ना? मैं जाकर देखती हूँ कि वो तैयार हुई है या नहीं। काजल, मैं तैयार हूँ। एक पल के लिए तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं सुनीति। क्यों? ओ हाँ, मेरे इन कपड़ों की वजह से। तुम तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं हो। हाँ, मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ ना, वही सुनीति की इमेज है। लेकिन सुनीति को उस इमेज से क्या मिला? मुझे लगा शायद इमेज बदलने से मेरी तकदीर बदल जाए। सुनीति, कपड़े बदलने से तकदीर नहीं बदलती है। लेकिन मेरी बदल गई है तरुण। क्या? हाँ, क्योंकि अभय चाहता है कि मैं इसी तरह के कपड़े पहनूं। अब तुम लोगों को मुझे इसी तरह के कपड़ों में देखने की आदत डालनी होगी। वैसे काजल, तुम तो कपड़े डिजाइन करने में एक्सपर्ट हो, बताओ कैसी लग रही हूं मैं? सुनीति सिंघानिया तो तुम बिल्कुल नहीं लग रही हो इन कपड़ों में। लेकिन ये अच्छी बात है, शायद हमें ये भूलने में मदद मिल जाए कि तुम सुनीति सिंघानिया नहीं हो, है ना तरुण? अब तो तुम्हें मिसेस सिंघानिया जैसे कपड़े पहनने चाहिए। नहीं तरुण, तुम काजल को उसी तरह अपनाओगे जिस तरह से वो तुम्हें मिली थी। वही काजल की पहचान है, उसे मत बदलो प्लीज। और शायद हमेशा यही रहेगी। चले? चलो। तुम? अरे इतने हैरान क्यों हो मुझे देखकर? तुम तो डिवोर्स पेपर साइन करने जाने वाली थी ना? हाँ, मैं गई थी ना, लेकिन कुमार, लेकिन क्या? वो पेपर्स अब तक तैयार नहीं है। What do you mean पेपर्स तैयार नहीं है? वकील साहब ने कहा था कि पेपर्स बिल्कुल तैयार होंगे आज, और तुम्हें सिर्फ आगे साइन करना है, और तुम्हें अभी से तलाक मिल जाएगा। और मेरी शादी हो जाएगी तुमसे। लेकिन लगता है भगवान ने हमारी शादी का मुहूर्त अब तक तय नहीं किया। हमें इंतजार करना होगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा शीतल, कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं नहीं जानती, वकील साहब ने नहीं बताया, लेकिन इतना तय है कि जब तक मेरा तलाक अभय से नहीं हो जाता, ना तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है।
और ना ही अभय की और सुनीति की। कमाल है, अब तक तो मिसेस आहूजा को यहाँ आ जाना चाहिए था। वकील साहब, आप बार बार उसे मिसेस आहूजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक उसका ऑफिशियली आपसे डिवोर्स नहीं हो जाता, शी इज मिसेस आहूजा। अच्छा, एक काम कीजिए, ये लीजिए, जरा फोन करके पूछिए कि घर से अभी तक निकली भी है या नहीं। हेलो, क्या मैं शीतल जी से बात कर सकता हूं? कब निकली वो? अच्छा, वो तो कब की घर से निकल गई है। आई थिंक आई ट्राई हर मोबाइल। कोई फायदा नहीं वकील साहब, ऑफ होगा। फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। यू आर राइट, मोबाइल वाकई में ऑफ है। बट हाउ डिड यू नो? मैं तो ये भी जानता हूं कि वो तलाक के पेपर साइन करने के लिए आएगी ही नहीं। अब तक तो तलाक के कागजात साइन हो चुके होंगे। मुझे अभय को फोन करना चाहिए। हाँ। मजा तो तब आएगा जब अभय खुद मुझे फोन करके ये खुशखबरी सुनाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनीति, मुझे अभी अभी काजल ने बताया कि तुम्हारी और अभय की आज शादी है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी है? सच कहूँ, काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना खुशी के मारे मैं तो पागल हो जाती। आई नो हो, अभय भी कितना खुश होगा। वैसे तुम दोनों की शादी है कहाँ? अभय के घर पर। उसने पंडित जी को वही बुलाया है। यू मीन टू से वो बेचारा अकेला शादी की तैयारियां कर रहा है? क्या करे, अगर दीदी और जीजू होते तो वो इसकी हेल्प जरूर करते। ऐसा क्यों कहती हो? मैं और मीरा नहीं है क्या? वी आर फ्रेंड्स, रिमेंबर सुनीति। और आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी है, तो क्या मुझे सिर्फ एक दिन की लीव मिल सकती है प्लीज? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, दर्पण के प्रेसिडेंट से करना चाहिए। तरुण, वो तो कभी ना नहीं कहेगा। इनफैक्ट वो तो खुश होगा, आखिर यही तो चाहता है वो। मैं काम करता हूँ, मीरा से कहता हूँ कि डायरेक्टली वहीं पहुंच जाए, तो शाम को मिलेंगे दुल्हन जी। बाय। कुमार, मुझे तो लगता है ये सारी प्लानिंग उस औरत की है जिसे तुम सब सुनीति कहते हो। वो सुनीति ही है। वो सुनीति नहीं है कुमार। अगर वो सुनीति होती तब तक मेरा और अभय का तलाक हो चुका होता, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहती कि मेरा और अभय का तलाक हो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है। नहीं चाहती कि मैं कभी खुश रहूं, कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, खुशी खुशी अपना घर बसा सकूं। तुम पागल हो गई हो। सुनीति सिर्फ खुशी देना जानती है, खुशी छीनना नहीं। लेकिन वो सुनीति नहीं है। फिर वो तुमसे बदला क्यों लेना चाहती है? कौन? इतनी सी बात तुम समझ नहीं रहे हो। कुमार, वो ये सब अभय को पाने के लिए कर रही है। अभय मुझे बर्बाद कर देना चाहता है, तभी तो वो उससे मिल गई है। वरना ये नहीं होता कि एक दिन अभय जाके कहता है कि वो मुझे तलाक दे देगा, और दूसरे ही दिन वो औरत वकील साहब को जाके कहती है कि मुझे तलाक ना मिले। देखो शीतल, मुझे पूरा यकीन है कि उसका कुछ ताल्लुक नहीं है इन बातों से, और ये मैं ये साबित कर दूंगा। कुमार, मेरी बात तो सुनो, कहां जा रहे हो? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाके सुनीति से कहो कि तलाक तो हुआ ही नहीं, अब कैसे होगी उसकी शादी।